Dear students, we have done this lesson up to 60 number page. Now we shall start it ahead. Hope you will listen it carefully. So we shall begin from here today. Page number 37. The princess were vexed at this, and the parrots looked very glum indeed. और जो पैरोट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्लम मीन्स वो उदास से महसूस दिखाई देते थे, और वो प्रिंसेस वो भी वेक्स्ड थी. वेक्स्ड होता है चिंतित. बट द प्रिंसेस रेन थ्रू द रूम्स ऑफ द पैलेस. लेकिन राजकुमारियाँ रेन थ्रो दौड़ने लगी ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, महल के सारे कमरों में से. सिंगिंग लाइक ए लार्क, जो कि एक लार्क पक्षी की तरह गीत गा रहा था. वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल. जबकि वो जो पक्षी था एक नाइटिंगेल, एक कोयल की भांति इर्द गिर्द उड़ता हुआ गीत गाता हुआ उड़ रहा था. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. इसी तरीके से कई दिनों तक चीज़ें चलती रही. सेवरल कई दिनों तक, सेवरल डेज. एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हैंड्स टुगेदर. और तब उन 8 राजकुमारियों ने अपने हाथ इकट्ठे कर लिए, यानी कि एक हो गई वो. दे वेंट टू द सितंबर. वे सितंबर के पास गई, अपनी छोटी बहन के पास गई. एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर. और उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनाकर वो बैठ गई. माई पुअर सितंबर दे सेड. उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी सितंबर बहन, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरोट. हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु पर बहुत दुख है. वेरी सॉरी, सॉरी दुख. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बट एज वी हैव. ये तुम्हारे लिए बड़ा भयंकर होगा कि तुम एक पेट रखते हो जो हमारे जैसा नहीं है. ये बात तुम्हें बड़ी सताती होगी. ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स सताना, उसके लिए वो चीज़ उसको भय में रखना, ऐसा मतलब. सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरोट. हमने सभी ने अपने पैसे पॉकेट के जो मनी थे वो इकट्ठा कर लिए, और हम सभी तुम्हारे लिए एक प्यारा सा हरा और येलो पीला तोता खरीदने के लिए जा रही हैं. थैंक यू फॉर नथिंग. और इसके लिए कोई धन्यवाद भी नहीं चाहती. सैड सितंबर. सितंबर ने कहा आई हैव ए पेट बर्ड. मेरे पास एक पालतू पक्षी है. विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. जो मेरे लिए बड़े सुंदर गीत गाता है. चार्मिंग, सुंदर. एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट. कि इस धरती पर मुझे और दूसरे पक्षी का जो पीला या हरा रंग का तोता हो उसका करना भी क्या है. अब मेरे पास तो ऑलरेडी अब पैरोट है, मेरे पास अब ऑलरेडी एक पेट है. वेल माई डियर, मेरी प्यारी, बहुत अच्छी बात है. दे सेड, उन्होंने कहा. इट इज़ अब्जर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड. तुम्हारे पक्षी के बारे में बातें करना भद्दा लगता है क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी है. व्हेन द लिटिल फिलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज लाइक ही लाइक, जस्ट एज ही लाइक्स. क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा पक्षी है, तुम्हारा साथी, जो उड़ता है जैसे वो पसंद करता है, उसी तरीके से वो उड़ता है. दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा, राजकुमारियों ने, और अपनी भौहें उचका ली. गेटिंग इट बेटा? वेक्स्ड, वेक्स्ड क्या होता है बेटा? वेक्स्ड, डिस्ट्रेस्ड, वरीड, चिंतित. गलम क्या होता है? सैड, दुखी. पुट देयर हैंड्स टुगेदर, डिस्कस्ड अमंगस देमसेल्व्स टू टेक ए डिसीजन. कि वो निर्णय लेने के लिए उन्होंने इकट्ठा
एक दूसरे से डिस्कस किया। नेक्स्ट पेज नंबर 'डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ'? क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा वो अब पक्षी कहाँ है? दे सेड, उन्होंने कहा। ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर के यहाँ गया है। वो अपने ससुर के यहाँ गया है, टू पे ए विजिट, यात्रा करने के लिए। मजाक में उसने कहा। सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम क्या सोचते हो वो कब वापस आएगा? आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने पूछा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर, वो हमेशा वापस आता है, सितंबर ने जवाब दिया। वेल, ठीक है माय डियर, मेरी प्यारी, सेड द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा। क्योंकि नौमी कौन थी? वो खुद थी, सितंबर, तो उसकी बहनें वो इकट्ठा थी। और इससे अभी लगने लगा होगा आपको कि वो जेलसी करने लगी थी उससे, उसके पक्षी की वजह से। इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट, अगर तुम हमारा एक परामर्श लो तो तुम्हें इस तरीके के रिस्क, जोखिम की जरूरत नहीं होगी कि वो तुम्हारे पास आएगा कि नहीं आएगा। इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, और वो अगर आ जाता है और तुम्हें बुरा ना लगे, इफ ही डज यू विल बी लक्की, अगर वो आता है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। पॉप हिम इनटू द केज, उसे पिंजरे में डाल दो। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, केवल यही तरीका है जिससे कि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि वो तुम्हारे पास ही रहेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाएगा, वापस भी ना आए तो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मुझे तो पसंद है कि वो मेरे कमरे में इधर उधर उड़ता फिरे, अच्छा लगता है मुझे। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। यंग क्या होता है? छोटी। सेफ्टी फर्स्ट, पहले सुरक्षित होना जरूरी है। सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली, ओमनियसली मतलब क्या बोलते हैं उसको? ओमनियसली, जो अपशगुन, उसकी सिस्टर ने अपशगुन को जताते हुए, ऐसी भावना रखते हुए उसको कहा कि अपशगुन होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, वो लौट के नहीं आया। दे गोट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए, क्या करते हुए? अपने सिर को हिलाते हुए, शेकिंग देयर हेड्स। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और इससे उन्होंने सितंबर को बड़ा बेचैन कर दिया। लेफ्ट, छोड़कर चले गए उसको अनईजी, बेचैनी में। हियर आर सम क्वेश्चंस बेटा, वुड यू लाइक टू डिस्कस देम? कुछ क्वेश्चंस है, डिस्कस करोगे? चलो मुझे बताइए, आप अपने आंसर्स बताइए। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, राजा रानी के कितने बच्ची थी? वेरी गुड, 9 थी। उनके नेम्स बता सकते हो? उनके नेम्स किसके ऊपर रखे हुए थे? महीनों के नाम थे। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर? सर ये ना, इनको जो तुम बेटे एलएमएस का जिसका भी फॉर्म फिल करना है ना, वो कल डॉक्यूमेंट ले आना 100%, क्योंकि परसों की लास्ट डेट। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर? साल के महीनों के नाम पर उनका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि रानी को उनकी मदर को उनके नाम याद नहीं रहते थे, तो इस वजह से उनका नाम महीनों के नाम पर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द किंग हैड ए पिकुलर हैबिट, उसकी एक आदत थी राजा की, अजीब आदत, पिकुलर हैबिट। पिकुलर अजीब होता है बेटा। वट वाज इट, ये क्या थी? वाई इट इज कॉल्ड पिकुलर, इसे अजीब क्यों कहा जाता था? क्या थी? ऑप्शन दे रखे हैं उसने 1 2 3। तो आपको याद होगा कि उसको अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय उपहार देने की आदत थी, ऐसी पिकुलर हैबिट थी। तो कौन से ऑप्शन में है ये? रीड करके देखो अभी।
व्हाट वाज द प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ द पैरोट? ये तो फोर्थ का है बेटा, ठीक है, ये आपको पिकुलर हैबिट होगी, ये फोर्थ का है, फोर्थ में है ऑप्शन, तो फोर्थ से करेंगे अभी, ठीक है। वो आंसर क्लियर हो गया? क्या पिकुलर हैबिट थी उसकी? कि वो अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय उपहार दिया करता था। फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरोट? अपने पैरोट के लॉस पर उसका रिएक्शन क्या था? उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो पूरा दिन रोती रही, है ना, ऐसा कुछ उसमें हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट? और उसकी मम्मी का रिएक्शन क्या था? उसकी मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं था, ऐसा रिएक्शन था कि उसने बिना खिलाए पिलाए रात को उसको कमरे में सोने के लिए भेज दिया और नौकरानियों के हवाले कर दिया कि इसको कुछ खाने के लिए नहीं देना है, ऐसे इसको सुला दे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है? What do the reactions indicate about the nature and temperament of each? कि वे सब टेम्परामेंट क्या होता है? स्वभाव, स्वभाव और उनकी प्रकृति थी, जो नेचर थी सभी की। इससे प्रकृति का पता चलता है कि राजकुमारी थी जो सितंबर, वो बड़ी ही दयालु स्वभाव की थी, बड़ी अफेक्शनेट थी, बड़ी पैशनेट थी। बट उसकी सिस्टर्स वो रूड थी, वो जेलियस थी, और उनकी मदर भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जो प्रिंसेस सितंबर पर ध्यान नहीं देती थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम? किसने राजकुमारी को उसके दुख से बाहर निकाला? जब एक छोटा सा पक्षी उसके पास आया और वो उसके साथ रहने लगा और गीत गाने लगा उसके कमरे में उसके लिए, तो इसने उसको राहत दी और वो अपने तोते की मृत्यु के बारे में भूल गई। सिक्स्थ, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर केम टू नो दैट प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स? नौकरानियों को कैसे पता लगा कि वो बर्ड है वो राजकुमारी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गया है? क्योंकि वो उसी के साथ रहता था, उसी के कमरे में गीत गाता, इधर उधर चहकता और राजकुमारी के पास फिर लौट कर वापस आ जाता, बाहर भी जाता घूमने फिरने के लिए, फिर वो लौट के राजकुमारी के पास ही आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरोट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से? जो पक्षी था वो नए नए गीत गाता था और नए नए गीतों से भरा हुआ था, जबकि उसके जो पुराने तोते थे उन राजकुमारियों के पास, वो एक ही बात बार बार, प्रिटी पोली, गॉड सेव द किंग, ये बात दोहराता था। तो ये डिफरेंस था उनमें, ठीक है, इसी वजह से वो सबको पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट द काउंसिलर्स? काउंसिलर्स के बारे में राजा का क्या विचार था, अपना सभापतियों के बारे में? वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन? उसका विचार था कि भाई ये तोते ऐसे ही रटते हैं, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, पर्टी पोली बार बार, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मंत्रियों के बीच में बैठा हूँ, अपने सभागारों के बीच में बैठा हूँ। तो इतना अच्छा नहीं लगा उसको, राजा को, उन तोतों के बारे में। 9th नंबर क्वेश्चन है बेटे, द 8th प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट? जो 8th प्रिंसेस थी, 8 की 8 जो राजकुमारियाँ थी, उन्होंने एक ऑफर दी थी, किसको? प्रिंसेस सितंबर को। वो क्या थी? कि हमने सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए, हम तुम्हारे लिए एक येलो और ग्रीन कलर का पैरोट लेकर आएंगे और इसको छोड़ दो। और दूसरा कि तोते को नहीं, वो जो पक्षी है, छोटा बर्ड है, लिनेट बर्ड, उसको पिंजरे में डाल दो ताकि ये कहीं ना जाए। यानी वो उसकी आज़ादी छीनना चाहती थी, ठीक है। वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट? वो क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों कहा उसको? क्योंकि वे फुल ऑफ जेलसी थी राजकुमारी के सितंबर के प्रति, तो ऐसा इसीलिए उन्होंने उसको सलाह दी। नेक्स्ट, वो सलाह नहीं थी, वो क्या था? वो उनकी जेलसी थी। व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द
princess to do about her bird. उसके बर्ड के बारे में उन्होंने क्या सलाह दी उसको कि वो उसको पिंजरे में डाल दे, नहीं तो ये वापस नहीं आएगा, ये कहीं उड़कर चला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने, तो पॉप, नीचे वर्ड है पॉप होता है बेटा रखना, पुट, पुश। ओमिनियसली क्या होता है बेटा? थ्रेटिंगली, धमकी पूर्वक। ओमिनियस वो भी होता है ओमिनी, वो क्या ओमिनियस क्या? अपशगुन। सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड वाज अबाउट टू हैपन, कि कोई अपशगुन होने वाला है, कोई बैड हैबिट, कोई बैड हैपनिंग होने वाली है। तो यहाँ तक ये आपने आज किया है। इज दैट सफिशिएंट फॉर टुडे?